णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अच्छायाणं णमो लोवे सवसाऊणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शवदाशिर्षा आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। राजा दशरथ को वैराग हुआ और बुद्धि लेने के लिए तत्पर हुए। जैसे ही भरत को यह जानकारी हुई कि हमारे पिता दीक्षा लेने जा रहे हैं, उन्हें अत्यंत उत्साह हुआ कि मैं भी अपने पिता के साथ दीक्षा लेने जाऊं, और वह भी दीक्षा लेने के लिए तत्पर हो गए। माँ को जैसे ही पता पड़ा तो माँ को लगा कि पति भी दीक्षा लेने जा रहे हैं और पुत्र भी दीक्षा लेने जा रहा है, अब मैं किसके सहारे रहूँगी। लेकिन वास्तव में कोई किसी दूसरे का सहारा नहीं होता है, आत्मा ही आत्मा का सहारा होता है। जो दूसरों की शरण खोजता है वो हमेशा दुखी रहता है। इसलिए कहते हैं कि स्वाश्रय से मुक्ति बखानी। वो कथा तो पता ही है कि कई ने वर मांगा और राम वनवास को जाने लगे। राम ने भरत को समझाया कि भाई पिता की आज्ञा का पालन करना है, तुम्हें राज्य संभालना होगा। भरत किसी प्रकार से तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन राम के अत्यंत आग्रह पे वह तैयार हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जैसे ही आप वनवास से लौटेंगे उसी समय भरत दीक्षा लेके चला जाएगा। भरत कोई राज्य नहीं कर रहा है, भोग नहीं रहा है, भुगत रहा है। ये आप शायद जितने वनवास में कष्ट ना सहो, उससे ज़्यादा मुझे राजवास में कष्ट रहेगा, क्योंकि मेरा मन तो जंगल में ही रखा रहेगा। और भावना यही भाऊंगा, संत साधु बन के बिछरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। जिसको एक बार आत्मा का स्वाद लग जाता है, उसको सब स्वाद फीके लग जाते हैं। रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे। जब निज आत्म अनुभव आवे, तो और कछु न सो। और इस प्रकार से राम वापस आए जब वनवास के बाद। भरत कहने लगे भाई अब मैं जाता हूँ। राम कहने लगे इतने दिनों में मिले हो, कुछ समय ठहरो। कहला नहीं, आप समझते नहीं है मेरे अंदर की पीड़ा। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी पंछी को किसी ने पिंजरे में कैद करके रखा हो। ये राजपाट रानियां मुझे काटने दौड़ती हैं।
मैं इसमें अब एक क्षण भी रहना नहीं चाहता। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, यह अपूर्व अवसर मेरा कब आएगा। कब होऊंगा वाह अंतर निर्ग्रंथ में, कब विचरूंगा महंत पुरुष के पंथ में। नग्न दिगंबर मुनि मुद्रा को पाऊंगा, पूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। अंतो गत्वा भरत दीक्षा लेने के लिए जाने लगे, लेकिन रानियों ने मार्ग रोक लिया। उन्हें कि स्वामी, हमारी एक अंतिम इच्छा है, हमारे साथ एक बार आप सरोवर में स्नान करने जाएं, जल क्रीड़ा के लिए हम सबके साथ आप चलें एक बार बस, फिर उसके बाद दीक्षा ले लेना। भरत ने सोचा जी भुगत मानी और भोग ले। लोगों को लग रहा था कि वो रानियों के साथ केलियां कर रहे हैं, लेकिन वो तो अंदर में केली कर रहे थे कि उन्हें आत्मा का रस था, अब भोगों का रस नहीं दिखाई देता। अब तो विषयों में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे, चहु गतियों में नाही रुलेंगे, निजानंद पान करेंगे। विषयों का रस विष का प्याला, चैतन का आनंद निराला। हो अब चैतन रस पान करेंगे, कि विषयों में नाही रुलेंगे। अब तो किस में करेंगे? चैतन्य का रस पान। और सरोवर में क्रीड़ा करते हुए भी वहाँ पे कोई रस नहीं था। जिसको अंदर में एक बार रस आ जाता है, उसको बाहर के रस सब फीके दिखाई देने लगते। और भरत ने दीक्षा ली और मोक्ष चले गए थे क्रीड़ा करने। उसके बाद वो क्रीड़ा तो वो अंदर में करना चाहते थे, मजबूरियां हैं, मजबूरी में सब करना पड़ा, लेकिन अंदर में रस बस जिसको अंदर का रस आता है। बात यहाँ चल रही है। सर्वप्रथम हमने देखा कि किस प्रकार से जीव दुखी है, राग द्वेष से जीव दुखी है, और राग द्वेष का अभाव सुख का मार्ग है। और किस प्रकार से राग द्वेष का अभाव होता है, कैसे जीव के अंदर में आत्मा की अनुभूति भेद विज्ञान होता है। उस भेद विज्ञान की कला को बहुत सुंदर रीति से यहाँ पे सिखाया गया कि सामान्य और विशेषात्मक वस्तु है, विशेषों को गौण करना है और सामान्य को मुख्य करना है, और सामान्य का आश्रय लेके सुखी होना है। उस द्रव्य सामान्य का लक्ष्य करके आत्मा को सुखी होना है। किस प्रकार से भेद विज्ञान हो स्वपर का, यह और वह के माध्यम से भी समझाया। केंद्र और परिधि के माध्यम से भी समझाया कि केंद्र परिधि पे घूमने से काम नहीं चलेगा, पर्यायों का लक्ष्य करने से काम नहीं चलेगा, केंद्र की ओर छलांग लगाना है। एक केंद्र को साध लो तो समस्त परिधियां बदल जाती।
और इस प्रकार से बढ़ता हुआ वह साधक साधना के क्रम में बढ़ता हुआ गुण आत्मानुभूति को प्राप्त करता है, क्रमशः पंचम गुण स्थान को प्राप्त करता है। और 11 प्रतिमाओं की चर्चा यहाँ पे हो चुकी, जिसमें पंचम गुण स्थान तक की चर्चा यहाँ पे अपनी हो गई है। अब 6वें और 7वें गुण स्थान की चर्चा पृष्ठ क्रमांक 74 पे। हमारी चर्चा यहाँ परमात्मा होने का विज्ञान नामक पुस्तक से चल रही है, और यह पंडित बाबूलाल जी दिल्ली द्वारा लिखी हुई है। इसके आधार पे अपना यहाँ पे स्वाध्याय चल रहा है। जब साधक अभ्यास के द्वारा आत्मानुभव का समय बढ़ाता हुआ अंतराल कम करता जाता है और ऊपर किए गए निरूपण के अनुसार परावलंबन छोड़ता जाता है, तो आत्मबल की वृद्धि के फलस्वरूप अंतर मुहूर्त में एक बार आत्मानुभव की सामर्थ्य हो जाती है। तब सकल संयम की विरोधी जो प्रत्यक्षानावरण कसाय है, वह मंद होते होते अंततः क्षीण हो जाती है। मात्र संजुलन नाम की कसाय ही शेष रहती है। साधक समस्त परिग्रह के त्याग पूर्वक मुनिव्रत धारण करता है। अब तक अहिंसा आदि व्रतों का आंशिक पालन अणुव्रतों के रूप में करता था, अब उन्हें पूर्ण रूप से महाव्रतों के रूप में धारण करता है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रियजय, 6 आवश्यक आदि 28 मूल गुणों का पालन करता है। 6 शेष गुण आदि 28 मूल गुणों का पालन करता है। अब इन्हीं के स्वरूप का विचार करते हैं। जब साधक पंचम गुण स्थानवर्ती साधक होता है, वह अंतर्मुखी अभ्यास करता है, बाहर से निर्वृत्ति लेता है, मुनि दशा को धारण करता है और अंतर्मुखी अभ्यास करता है, तो संजुलन कसाय शेष रहती है। अनंतानमंदी अप्रत्यख्यान और प्रत्यख्यान का अभाव हो जाता है और वह बाहर में महाव्रतों को अंगीकार कर लेता है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रियजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, इस प्रकार से वह 28 मूल गुणों का पालन करता है। अब इनकी क्रमशः चर्चा प्रारंभ होती है। अहिंसा व्रत, अहिंसा महाव्रत। बहिरंग में तो त्रस और स्थावर सभी जीवों की हिंसा का मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना द्वारा त्याग करता है। देखो, श्रावक में चर्चा थी कि त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे, और यहाँ पे क्या है, त्रस और स्थावर जीवों की समस्त प्रकार की हिंसा का वह 9 कोटि से त्याग कर देता। अंतरंग में कसाय की अनंतानमंदी, अप्रत्यख्यानावरण और प्रत्यख्यानावरण, इन 3 जातियों का अभाव होता है। चूंकि राग देश होना ही हिंसा है और उनका अभाव अहिंसा है, अतः मुनि के कसाय की उक्त 3 जातियों के अभाव रूप भाव अहिंसा फलित होती है। क्या है? कसाय 3 प्रकार, चोकड़ी जो कसाय होती है ना, अनंतानमंदी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन का भी अभाव नहीं हुआ, उसका उदय है मिथ्यात्व सहित इन 3 कसायों का अभाव हो जाता है, तो उसके अभाव रूप अहिंसा फलित होती है। सत्य महाव्रत, असत्य वचन बोलने का विकल्प ही नहीं होता, पूर्ण असत्य का त्याग कर देता है। अचोर महाव्रत, बाह में बिना दिया गया कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। और अंतरंग में पर पदार्थ के ग्रहण का विकल्प भी नहीं होता, बाहर में बिना दिया हुआ कोई ग्रहण करता नहीं है और अंतर में ग्रहण का पर पदार्थ के ग्रहण का विकल्प भी नहीं होता। ब्रह्मचर्य महाव्रत, स्त्री मात्र की इच्छा का अथवा काम के भाव का मन वचन काय से त्याग और निज आत्मा में रमण, स्त्री मात्र के प्रति का राग भी छोड़ देता है, छूट जाता है और अंतरंग में निज आत्मा में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमण होता है। अपरिग्रह महाव्रत, बहिरंग में समस्त वस्तुओं का त्याग और अंतरंग में मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभादि रूप 14 प्रकार के परिग्रह का त्याग। अंतरंग में क्या करता है? मिथ्यात्व का त्याग करता है और क्रोध, मान, माया, लोभ आदि 14 प्रकार के परिग्रह का त्याग करता है और बहिरंग में 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग कहते हैं ना कि परिग्रह 24 भेद और त्याग करें मुनिराज जी, तो मुनिराज 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं।
ईर्या समिति 4 हाथ प्रमाण भूमि देखते हुए सूर्य के प्रकाश में चलता है। क्या करता है? 4 हाथ प्रमाण जमीन को देखते हुए, यहाँ वहाँ देखते हुए नहीं चलता है, बातें करते हुए नहीं चलता है। वो सीधे 4 हाथ प्रमाण भूमि को देखते हुए और काय में चलता है? सूर्य के प्रकाश में चलता है। भाषा समिति हित मित प्रिय वचन बोलता है। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरें, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्रते अमृत झर। ऐसे वचन बोलता है अमृत की तरह, मुख चंद्रते अमृत झर। जग सुहित कर सब अहित हर, जग का हित करने वाले और सब अहित को हरने। ऐषणा समिति 46 दोषों से रहित शुद्ध आहार ग्रहण करता है। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर, असन को ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तजी रसन को। आदान निक्षेपण समिति पुस्तक कमंडलू आदि को देखकर रखना उठाना। जब भी निर्जंतु थान, वो तो हो गया प्रतिष्ठापन, सुचि ज्ञान संयम उपकरण रख, लख के गहे और लख के देख के रखता है और देख के उठाता है। प्रतिष्ठापन समिति मल मूत्र कफ आदि शरीर के मल को जीव रहित स्थान देखकर त्याग करता है। निर्जंतु थान बिलोक तन मल मूत्र श्लेषम परिहरे, यानी निर्जंतुक स्थान को देख के ही मलमूत्र और खकार आदि को छोड़ता है। पंचेंद्रिय जय, पंचेंद्रियों को जीतना अर्थात इंद्रिय विषयों में तनिक भी अधीन नहीं होना। रस रूप गंध तथा परस अरु शब्द शुभ असुहावने, तिनमें न राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावने। इस प्रकार से 5 इंद्रिय के विषयों में न राग करता है न द्वेष करता है, यह पंचेंद्रिय विषयों को जीतना होगा। 7 शेष गुण समता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव की, नित्य करे श्रुतरति शीत करे प्रतिक्रम तजे तन अहिमेव को। तो समता सामायिक आत्मध्यान करना, वंदना वीतराग सर्वज्ञ देव की वंदना करना, स्तुति वीतराग सर्वज्ञ देव की स्तुति करना, स्वाध्याय आत्मचिंतन करना, प्रतिक्रमण लगे हुए दोषों का निषेध करना, कायत सर्ग शरीर के प्रति ममत्व छोड़ना, शरीर से भिन्नता का अनुभव करना। और 7 शेष गुण अर्धरात्रि के बाद भूमि पर एक करवट से और दातुन मंजन नहीं करना। दातुन मंजन में क्या होता है? जीवों का घात होता है, पराधीनता होती है। स्नान नहीं करना। स्नान करने में क्या होता है? राग है शरीर के प्रति तो स्नान आदि किया जाता है, उन्हें शरीर के प्रति राग ही नहीं है। नग्न रहना अर्थात सब प्रकार से उनका शरीर के प्रति क्या है? राग छूट गया है, समस्त वासनाएं छूट गई हैं, इसलिए वस्त्र धारण करने का भाव ही। अंतर विषय वासना बरते, बाहर रालोक लाज भय भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीन संसारी। अंदर विषय वासना बरतती है और बाहर में राग द्वेष भय भारी बरतता है, इसलिए यह दीन संसारी मुनि दशा धारण नहीं कर पाता है। धन्य है जो मुनि दशा को धारण करके आराधना करता। नग्न रहना, दिन में एक बार भोजन करना, खड़े रहकर भोजन करना और केशलोंच करना, माने पूर्ण स्वाधीन। स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है। स्वाधीनता का मार्ग ही निर्ग्रंथ मार्ग है। स्वाधीनता पर से नहीं श्वासे सदा आती, निज में ही तृप्त परिणति स्वाधीन हो जाती।
स्वाधीन है मुनिराज वाह साधन के बिना। काय के बिना? वाह साधन के बिना स्वाधीन है। एकाकी जंगल में विचरे बाह साधन के बिना। कुछ भी नहीं सुरक्षा का वहाँ साधन, फिर भी एकाकी रह कर करें निज आत्म आराधन। है कि नहीं? धारण करना कि निर्ग्रंथ दशा। निर्ग्रंथों का निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है निर्ग्रंथों का मार्ग। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता है। शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता है। तीन कसायों का तब राग परिणति से सहज ही टलता है। ओ वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है। दिगंबर वेश न्यारा है निर्ग्रंथों का मार्ग। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग। आहा, इस प्रकार मुनि के 28 मूल गुण होते हैं। इनका निरतिचार पालन करना व्यवहार आचरण है। परमार्थ चारित्र तो अपने स्वभाव में लीन रहना ही है। व्यवहार से 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं और परमार्थ से अपने स्वभाव में लीन रहते हैं। जब साधु आत्म स्वभाव से हटता है तो उसका आचरण इन 28 मूल गुणों की लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाता। अर्थात ये 28 मूल गुणों के पालन रूप ही उसका बाह्य व्यवहार देखा जाता है। मुनि अवस्था में साधक पूर्ण रूप से स्वावलंबी होता है। अर्थात वो पूर्ण रूप से स्वावलंबन पूर्वक ही जीवन जीता है। खाने पीने का अथवा गर्मी सर्दी आदि का कोई भी विकल्प नहीं रहता। खाने पीने का भी विकल्प नहीं होता। सर्दी गर्मी मिटाने का भी विकल्प नहीं रहता। परिग्रह से सर्वथा रहित होता है। यहाँ तक कि तिल के तुस मात्र भी परिग्रह नहीं होता। यद्यपि शरीर को आहार देता है लेकिन शरीर में अपनापन बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कोई गाड़ी चलाना है तो उसमें पेट्रोल डाल देते हैं, वैसे शरीर में पेट्रोल डाल देता है। तत्काल के जन्मे हुए नग्न दिगंबर बालक के समान सहज निर्विकारी होता है। छोटा सा बच्चा हो तत्काल का जन्मा, उसे कोई विकार नहीं होता। बाहर में वासनाएं प्रकट नहीं होती। यद्यपि कसाएं तो हैं, कसायों का भाव नहीं है, क्योंकि दृष्टांत एक देश है। मुनिराजों के तज्जन कसाय का भी अभाव है। उनकी नग्नता आत्मा की निर्विकारता को ही दर्शाती कि आत्मा कितना निर्विकारी हो गया है, बाहर में भी विकृति दिखाई नहीं देती। वह नग्नता बाहर से आई हुई नहीं अपितु अंतरंग से आती। अंदर में नग्न हो जाते हैं और बाहर में भी
नग्न हो जाते हैं। बाहर में नगन और अंदर में मगन। बाहर में जंगल है, अंदर में मंगल है, जंगल गवाही है। जो अंदर में मंगल होता है तो उसकी गवाही क्या है? वो जंगल में रहता है। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। करके ऐसे गुरु का संग, ध्याओ ज्ञायक रूप असंग। करके ऐसे गुरु का संग, ध्याओ ज्ञायक रूप असंग। जिनके ज्ञान में ज्ञायक झलकता है, जिनके ज्ञान में ज्ञायक झलकता है। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। वह नग्नता बाहर से आई हुई नहीं है होती, अपितु अंतरंग से आती है, जहाँ ढकने को कुछ रहा ही नहीं। जब ध्यान अध्ययन में शिथिलता महसूस होती है, तब यदि आगमानुकूल विधि से प्रासुक आहार मिल जाता है तो ग्रहण कर लेते हैं। साधु का मुख्य प्रयोजन तो ध्यान अध्ययन का। जब भूख लगी तो योग रीति से मिल गया सो दे दिया शरीर को, नहीं मिला तो अपनी आराधना में लगे। ध्यान और अध्ययन मुनिराजों का मुख्य कार्य है। अतः आहार लेते हुए ना तो स्वाद देखते हैं और न इस बात का कोई विचार करते हैं कि दाता गरीब है या अमीर है। आहार ग्रहण करते हुए आधा पेट ही आहार लेते हैं, भर पेट नहीं। आहार दाता पर किसी प्रकार का बोझ नहीं बनता। अनुद्दिष्ट भोजन लेते हैं, अर्थात उनके उद्देश्य से कोई भोजन नहीं कि भैया एक मुट्ठी ज़्यादा डाल लो अपन चावल, क्योंकि आज महाराज जी को आहार करवाना है। तुझे भी दोष है। श्रावक ने जो बनाया है भोरे की तरह, भोरा थोड़ा सा ले लेता है फूल से रस, और फूल को भी क्षति नहीं पहुंचती। गर्त पूर्ण, गड्ढा पूर्ण ना हो ऐसा थोड़ा सा भोजन दे दिया और फ्री। अग्नि समन, जैसे आग लग जाए उस पर कुछ भी फेंक के उसको बुझा देते थे। जठराग्नि है उसको योग रीति से आहार दे के थोड़ा सा उसको बुझा देते हैं। और ओगन की तरह, जैसे ओगन होता ना, तो क्या है पहले ज़माने में क्या होता था कि वो ग्रीस बनाने के लिए क्या करते थे, जो जो रड़ेल का तेल और फटे चितरे कपड़ों को जला के उसके मिला के क्या करते थे, ओगन बना लेते थे। तो क्या करते थे, ग्रीस की तरह पहियों में लगा देते थे। ऐसी जो गाड़ी चेंपो चेंपो कर रही है भूख के कारण, तो उसमें थोड़ा सा ओगन डाल दिया, जिसमें चेंपो चेंपो ना करे। और गोचरी वृत्ति होती है गाय की तरह, जो नहीं देखते दाता को सुंदर है कि कुरूप है कि पैसा वाला है कि गरीब है, उसकी शकल सूरत नहीं देखते, अपना भोजन किया शरीर को। ओगन नहीं, ओगन, ओगन माने ग्रीस। तो क्या कह रहे हैं, तो आधा पेट भोजन लेते हैं, चौथाई पेट पानी से भरते हैं और चौथाई पेट खाली छोड़ते हैं कि जिसमें हवा आदि निकल सके। अन्य समस्त जीवों को अपने समान समझते हैं। अब कोई मेरा पराया नहीं रहा, अथवा किसी जीव में भेद नहीं रहा। इसलिए किसी जीव के प्रति किंचित भी बुरा करने का भाव ही नहीं रहता। जे न अपने हैं न पराया। ए मेरा है, ए तेरा है, ए भाव है बुरा, सबको जो अपना मान ले, मानो वही खरा। अपनी कसायों को मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन,
आदत बुरी सुधार ले बस हो गया। इसलिए किसी जीव के प्रति किंचित भी बुरा करने का भाव ही नहीं रहता। वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा दिखाई देता है, अतः असत्य रूप भाव ही नहीं होता। अपने निस्वभाव में अपनापन आ गया है, अतः समस्त संयोग पर दिखाई देते हैं। फलता पर के ग्रहण करने का कोई भाव ही नहीं होता। ब्रह्म नाम आत्मा का है जिसमें निरंतर रहना है, निस्वभाव में रमण करना है, अतः पर के भोग की चाह ही नहीं रहती रही। आत्मनिष्ठ हो गया है, अतः परनिष्ठता तो तभी तक थी जब पर से सुख मानता था। अब अनुभव में आ रहा है कि जो आनंद आत्मरमणता में है वह अन्य कहीं भी हो ही नहीं सकता। इसलिए परनिष्ठ खत्म हो गई, परनिष्ठा खत्म हो गई और अब पर का ग्रहण अब होता ही नहीं। इस प्रकार साधु के पंच महाव्रतों का स्वयमेव पालन, स्वयं पलते हैं जे 28 मूल गुण, कोई पालन नहीं करना पड़ता। जैसे माँ को जिस बच्चे में अपनापन आ गया है उसको उस बच्चे के लिए क्या है बार बार विचार नहीं करना पड़ता कि बच्चे को क्या ज़रूरत है, क्या बहुत स्वयं में पता पड़ता है। जिसने अपने को बहू स्वीकार कर लिया है तो बहू के उचित आचरण उसका होता ही होता है। जिसने अपने को आत्मनिष्ठ हो गया है, अब परनिष्ठ होता नहीं है, तो सहज ही 28 मूल गुणों का पालन उसके सहज होता है। परमार्थ से तो अपने स्वरूप के आश्रय रूप ही निश्चय महाव्रत आदि हैं और बाह्य में उसके उस अनुकूल आचरण को भी व्यवहार से महाव्रत आदि कहा जाता है। निस्वभाव का स्वाद आया तो शेष सब स्वाद नीरस हो गए। रस परित्याग तब होता है जब आत्मा का रस मिले। आत्मरस मिले बिना रस परित्याग अहंकार का कारण बनता है। निस्वभाव के समक्ष पर स्पर्श की इच्छा ही नहीं रहती। जब आत्म स्पर्श हो गया तो पर स्पर्श क्या करना। स्वभाव को देखा तो अन्य कुछ देखने की इच्छा ही नहीं रही। जब अंदर में आत्मा के आनंद को देखा, स्वभाव को देखा, तो बाहर में किसको देखे। निज गंध में रम गया तो अन्य कुछ सूंघने की इच्छा ही नहीं रही। अपनी सुगंध, चैतन्य की सुगंध। इस प्रकार अपने स्वभाव का अवलंबन लिया तो पांचों इंद्रियों के विषयों का स्वतः निरोध, माने यहाँ जो सिद्ध कर रहे हैं कि एक आत्मा को साधने से सब सद 28 मूलगण कैसे सदते हैं, बात यह आ रही है। राग की इतनी कमी हो गई है कि किसी कार्य के प्रति आसक्ति ही नहीं है। फल यह हुआ कि अब कोई भी कार्य, चलना, उठना, बैठना, बोलना, किसी वस्तु का रखना, उठाना अथवा मल मूत्र आदि का विसर्जन आदि यत्नाचार के बिना होता ही नहीं। अब क्या है, अति आसक्ति से जल्दी हो, भागते जा रहे, जल्दी चलो जल्दी चलो। अब महाराज जी को कहा जल्दी, उन्हें कहीं पहुंचने नहीं है, वो तो पहुंचे हुए हैं। क्या कहा भगत जी, महाराज जी को कहीं पहुंचना नहीं, वो पहुंचे हुए हैं। क्या समझे, वो पहुंचे हुए हैं, वो स्वरूप में पहुंचे हैं। अब कहाँ पहुंचना, कहीं चींटियों की पंक्ति अगर दिखाई दे रही, कोई जीव जंतु हैं, खड़े हो जाएंगे आराम से, बैठे सामयिक करते रहे। अब कहाँ पहुंचना, कौन सी जल्दी है, कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। बस वे तो आनंद से अपने वहीं खड़े। उनका तो दिगंबर है, दिशाएं ही अंबर है। पूरी पृथ्वी उनकी हो गई। जो अपनी एक छोटी सी रेखा खींच लेता है वो उतने में रह जाता है, और जो कोई रेखा नहीं खींचता उसका समस्त जगत हो जाता है। अजब गजब है निर्ग्रंथता का मार्ग। हाँ 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 हाँ। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, राग यत्नाचार के बिना नहीं होता। बिना देखे सोधे आहार लेने का भाव नहीं होता। देख सोध के ही आहार लेते हैं, क्योंकि ना तो शरीर से राग है और ना भोजन से। आसक्ति नहीं है तो बहुत आराम से शांति से भोजन शरीर को देते जाते हैं। आहार मिल गया तो हर्ष नहीं, और ना मिला तो विषाद नहीं। हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारन में सदा। पांच इंद्रिय के विषयों में कोई राग देश नहीं होता है। राग की ऐसी ही आत्यंतिक कमी के कारण साधु को पर में प्रतिकूलता अनुकूलता का तनिक भी विकल्प नहीं होता। कोई भी बाह्य परिस्थिति उसके समता रूप परिणामों में विकार नहीं लाती। जैसा कि कविवर पंडित दौलत राम जी ने कहा है,
हरिमेत्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरन अर्घाव तारन असि प्रहारन में सदा समताध। अंतर मुहूर्त के भीतर एक बार निस्वभाव का स्वाद ले ही लेते हैं। हर अंतर मुहूर्त में अंदर में डुबकी लगाते रहते हैं। क्या मजा आनंद का जीवन है भगत जी, संतुष्ट होने लायक नहीं है यहाँ पे। निर्ग्रंथ दशा कैसी उत्कृष्ट दशा है। सामर्थ्यहीन हो तो भी भावना तो ऊंची रखो, इस भाव में नहीं तो आगे। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेते वे पूर्व जन्म के त्यागी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कहूँ ये कहानी। जो आत्म को लखते हैं उनकी है यही कहानी। आहा, अंतर मुहूर्त के भीतर एक बार निस्वभाव का स्वाद ले ही लेते हैं, निस्वभाव की संभाल कर लेते हैं। स्वभाव से छूटता है, अध्ययन चिंतन में लग जाते हैं, पुनः निस्वभाव में लगते हैं। ध्यान बिना क्षण मात्र भी नहीं गंवाते। धर्म ध्यान में, सविकल्प धर्म ध्यान और निर्विकल्प धर्म ध्यान में लगे रहते हैं। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देख देख कर तृप्त नहीं होती, गाय के हृदय में निरंतर बछड़ा ही बसता है, उसी प्रकार शुद्धोपयोगी मुनि अपने स्वरूप को क्षण मात्र भी विस्मरण नहीं करते। गाय कैसे देखती रहती बार बार बछड़े को, आहा मेरा बछड़ा, चाटती रहती है। ऐसे अपने स्वरूप में मग्न आनंदित होते रहते हैं। बस अपने ज्ञान समुद्र में डूबे रहना चाहते हैं, संसार के कोलाहल से हटकर अपने चैतन्य देव का सेवन करते हैं। बाहर के कोलाहल से हटके कहाँ शांत हो जाते हैं। बाहर कहीं भी कछुए को कहीं भी संकट आए तो अपने पूरे शरीर को, अंगों को समेट के अंदर डूब जाता है। ऐसे मुनिराज भी अपने मग्न हो जाते हैं। सबकी शरण छोड़कर निज चैतन्य देव की शरण को प्राप्त हुए हैं। मानव संसार रूपी ग्रीष्म ऋतु में त्रसित होकर निजात्म रस ही गड़गड़ पी रहे हैं। अजब गजब बातें हैं भाई साहब। बाहर में गर्मी लग रही हो कोई को, तो अपने बढ़िया घर में आके शीतल रस पिए। ऐसे ही अपने स्वरूप का शीतल आनंद अमृत पीते हैं। इस प्रकार से आत्ममग्न मुनि के बारे में ही आचार्यों ने कहा है, वे वचन बोले बिना ही मात्र अपने शरीर की आकृति से मानव मूर्तिमान मोक्ष मार्ग का निरूपण कर रहे हैं। वज्र कुमार और उदय सुंदर की चर्चा आती है। वज्र कुमार अपनी पत्नी के साथ होली है। किसके साथ होली है? अपनी पत्नी के साथ होली है। और पत्नी जा रही थी मायके, सो साथ में चले गए। रास्ते में मुनिराज देखे, मुनिराज को देखते देखते रह गए। तो साले उदय सुंदर ने क्या किया, मजाक किया कि जीजा विचार है का। उसने तो समझा कि पत्नी में आ सकते जे, इसका क्या विचार होगा। कहने भैया हमारे तो यही दशा बस गई, हम तो कहने जीजा तुम अगर दीक्षा लेने जाओगे तो हम भी ले लेंगे। कहने तुम लो ना लो, हम तो जे चले। और वे वज्र कुमार दीक्षा लेने के लिए चले। संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई। हो 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 हो। वे मुनि स्वरूपाचरण रस में अत्यंत तृप्त होकर भी बार बार उसी रस को चाहते हैं। यदि पूर्व काल के संस्कार की वासना से शुभोपयोग में लग जाते हैं तो यह समझते हैं कि हमारे ऊपर यह संकट आया है, शुभोपयोग मम अपराध है।
जो स्वभाव रूप अग्नि में प्रवेश हुआ है वह पुनः आनंद रस की प्राप्ति की चेष्टा करते हैं। अब भगवान का अवलंबन भी नहीं रहा, कोई भगवान की जरूरत भी बाहर में नहीं रहा, अब निज भगवान की ही मस्ती है, पराधीनता नहीं है उन्हें। नहीं रहा, निज स्वभाव का ही अवलंबन लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान का अवलंबन ही परावलंबन है, जिससे पुण्य की अग्नि में सिकना पड़ेगा, जबकि आत्म स्वभाव से कर्मों का नाश होता है, आत्म अवलंबन से ही कर्मों का नाश होता है। इस प्रकार के गहन आत्म ध्यान रूपी पुरुषार्थ द्वारा पुनः पुनः आत्म ध्यान में लीनता के द्वारा जब संजलन कषाय मंद पड़ने लगती है तो साधु आत्मानुभवन में लगने पर पुनः विकल्प में वापस नहीं आते, बल्कि आत्म स्वभाव के अनुभव की गहराइयों में उतरते चले जाते हैं। उस समय 7वें गुणस्थान से आगे की ओर उन्नति होती है, 8वां गुणस्थान होता है। अब क्या है, गुणस्थानों में श्रेणी चढ़ना शुरू हो जाते हैं। ध्यान की उस गहनता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, तिन सुथिर मुद्रा देखी मृगगनी उपल खाज भुजावते, अर्थात उनकी ऐसी ध्यान मग्न सुथिर मुद्रा होती है कि हिरणों को उनके पाषाण होने का भ्रम हो जाता है और वे उनके शरीर से खाज खुजलाने। 7वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान होता है, उसके 4 भेद निरूपित किए गए हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। ये भेद इस बात के सूचक हैं कि साधक ने स्वभाव सलिल में किस घाट से डुबकी लगाई है। उन घाटों के ही ये 4 प्रकार हैं। किसी घाट पर जल का स्तर छिछला है, डुबकी लगाने के लिए दूर तक जाना पड़ता है। कोई घाट ऐसा है कि उससे उतरते ही डुबकी लग जाती है, कोई छिछला है दूर तक रहता, और एक से उतरे वो क्या हुआ, डुबकी लग गई। यहाँ डुबकी की समयावधि तो बहुत कम है, जबकि घाट पे उतरने में ज़्यादा समय लग जाता है। वहाँ पहले संसार शरीर भोगों से उपयोग हटाने के लिए भेद विज्ञान की भावना की जाती है तथा साधक शरीर के स्वरूप के माध्यम से, ड़मोकार मंत्र के माध्यम से अथवा अरहंत सिद्ध के स्वरूप के माध्यम द्वारा बाहर से उपयोग हटाकर निज स्वभाव में लगता है। यहाँ माध्यम के अवलंबन में समय ज़्यादा लग जाता है, स्वभाव में कम लगता है। किस माध्यम से? पिंडस्थ शरीर से भेद विज्ञान करके, शरीर के अंदर परमात्मा देव को देख के, पदस्थ नमोकार मंत्र के 5 पद आदि को पहले सविकल्पता में उनका ध्यान किया, फिर निर्विकल्प स्वरूप में चले गए। रूपस्थ अरहंत आचार्य उपाध्याय के स्वरूप का विचार करके अपने स्वरूप में चले गए, या रूपातीत अर्थात सिद्ध भगवान के स्वरूप का विचार करके अपने स्वरूप में चले गए। तो अवलंबन की तरफ से बात है, बात तो क्या है, स्वरूप में डुबकी ही परमार्थ है। साधवे से आगे के गुणस्थान, साधु जब 7वें गुणस्थान से आगे बढ़ता है, आत्म अनुभव की गहराइयों में उतरने लगता है, तो धर्म ध्यान से आगे शुक्ल ध्यान में प्रवेश करता है। वहाँ पर 8वें, 9वें, 10वें गुणस्थान में धर्म ध्यान की भांति माध्यम का अवलंबन नहीं रहता। बुद्धिपूर्वक विकल्प विचार तो पहले ही समाप्त हो चुके, माने वहाँ बाह्य अवलंबन अब कोई श्रेणी चढ़ने में नहीं होता, बुद्धिपूर्वक के विकल्प भी क्षीण हो जाते हैं। केवल कुछ अबुद्धिपूर्वक विकल्प शेष रहे हैं, जिनके होने से ज्ञानोपयोग में अबुद्धिपूर्वक ही ज्ञेय पदार्थों की तथा मन वचन का योग प्रवृत्तियों की संक्रांति परिवर्तन होता रहता है। अर्थात अबुद्धिपूर्वक ज्ञेय पदार्थों का परिवर्तन और मन वचन काय का परिवर्तन होता रहता है। ये विकल्प सूक्ष्म रागजन्य है, जितना राग शेष है उतना विकल्प उठता है। कुछ वैसे ही जैसे कि डुबकी लगाने वाला जल की गहराइयों की ओर जा रहा है, परंतु अभी बुलबुले उठते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कोई संसार शरीर भोगों का राग नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि राग रूपी ईंधन है जो लगभग सब जल चुका है। क्या है?
केवल मुट्ठी भर राख शेष रही है, सो भी आत्म ध्यान की आंधी में उड़कर समाप्त प्राय हो रही है। राग का अभाव हो रहा है और स्वभाव में स्थिरता बढ़ती जा रही है। चेतना में स्थिरता के कारण आत्मिक आनंद भी वृद्धिंगत हो रहा है। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद जो इंद्रिय ज्ञान गम्य है ही नहीं, इंद्र व अहिमेंद्र आदि के तो जिसके होने का प्रश्न ही, ऐसा श्रेणी आरोहण होता है कि अब वो क्या होता है, इंद्रिय ज्ञान गम्य नहीं, अतीन्द्रिय आनंद के गम्य है। यो चिंत निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहिमेंद्र के। आत्मा के अंदर स्वरूप में रमने पे जो आनंद आता है अतीन्द्रिय, आनंद के झरने झरते प्रदेशों से, निज ध्यान जब धरते हैं हो। आनंद के झरने झरते प्रदेशों से, निज ध्यान जब धरते हैं। मोह रिपु क्षण में तब नष्ट हो जाता, श्रेणी जब चढ़ते हैं हो। अंतर मुहूर्त में ही जिनने अनंत चतुष्टय धारा है। अंतर मुहूर्त में ही जिनने अनंत चतुष्टय धारा है। दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्राणा है। निर्ग्रंथों का मार्ग। चेतना में बढ़ती हुई स्थिरता के फलस्वरूप कर्म प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग क्षीण होते जाते हैं, स्वभाव में गहराई बढ़ती जाती है। इस प्रकार 7वें गुणस्थान से आगे की ओर बढ़ते हुए कुछ साधक तो राग आदि के पूर्व संस्कारों को निज आत्म परिणाम के अनुसार दबाते हुए उपशम करते हुए आगे बढ़ते हैं, जबकि अन्य साधक उन संस्कारों को विनष्ट करते हुए बढ़ते हैं। कुछ उपशम श्रेणी चढ़ते हैं और कुछ छपक श्रेणी, संस्कारों को कुछ दबा के चढ़ते हैं और कुछ नष्ट करते हुए चढ़ते हैं। पहली प्रकार के साधक 10वें गुणस्थान को पार करने पर 11वें उपशांत मोह गुणस्थान में पहुँचते हैं। वहाँ चूंकि दबाए गए पूर्व संस्कार उनको कुछ काल से अधिक नहीं ठहरने देते, अतः उन्हें वापस निचले गुणस्थानों में लौटना पड़ता है। दूसरी ओर जो साधक आत्म ध्यान की अत्यधिक गहनता द्वारा शुक्ल ध्यान के पहले चरण द्वारा राग संस्कारों को मिटाते हुए आगे बढ़ते हैं, वे मोहनी कर्म का सर्वथा नाश करके कसाय रहित 12वें क्षीण मोह गुणस्थान में प्रवेश करते हैं। अब वापसी होने वाली नहीं है। वहाँ शुक्ल ध्यान में गहराई और बढ़ती है। शुक्ल ध्यान के दूसरे चरण द्वारा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय शेष 3 घातीय कर्मों का भी नाश हो जाता है तथा 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत आत्मशक्ति आत्मा के स्वाभाविक गुण प्राप्त हो जाते हैं। जय हो अरिहंत परमात्मा की। जो शक्तियां संसार अवस्था में किंचित मात्र ही व्यक्त हो रही थी, वे अपूर्ण रूप से व्यक्त हो जाती है। यही अरिहंत अवस्था है। क्षण भर निज रस को पीछे तन में थामल को धो देता है। कासा एक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल करता है दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता। यही अरिहंत। क्षण भर निज रस को पिया तो उसका फल
निज रस के पीने रूप बीज डाला तो उसका फल क्या हुआ? केवल ज्ञान रूपी वृक्ष सुशोभित हो जाता है। भगत जी अपन को करना कि नहीं करना ये काम? यहाँ ज्ञान स्वरूप में, ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है, स्वरूप के आनंद में मग्न है, अनंत शक्तियों के साथ अनंत आनंद का भोग कर रहा है। अघातीय कर्म अभी शेष है, जिनके सद्भाव में समोषण की रचना आदि होती है और बिना किसी प्रयत्न या इच्छा के सहज स्वाभाविक रूप से वाणी खिड़ती चली जाती है। प्राणी मात्र को आत्म कल्याण का, दुख से छूटने का और परमात्मा बनने का मार्ग मिलता है। जब आयु कर्म की स्थिति लगभग समाप्त होने वाली होती है तो सूक्ष्म योग में रहने वाले वे संयोगी जन शुक्ल ध्यान के तीसरे चरण द्वारा योग निरोध करके 14वें गुण स्थान अयोगी जिन अवस्था में पहुंच जाते हैं। कैसी यात्रा है मोक्ष तक की। मोक्ष मिलता है धीरे धीरे। बस एक स्वरूप को साधो, एक ही साधे सब सध्यो, सब साधे सब जाए। एक स्वरूप प्रकाश ने वचन कहो नहीं जाए। पांच लगे वाले की व्यवस्था नहीं है। नहीं कि हम तुम्हारी टांग पकड़ के चले जाएं तो टांग मांग रहने नहीं होते। शरीर ही छूट जाने तो कितने टांग पकड़ोगे? मोक्ष जाने में शरीर छूट जाए। अरहंत दशा 14 में इतने देखो, इतने बताएंगे शरीर छूटत कि नहीं छूटत। 14वें गुण स्थान अयोगी जिन अवस्था में पहुंचते हैं, यहाँ शुक्ल ध्यान के चौथे चरण द्वारा 4 अघातीय कर्मों वेदनी, नाम, गोत्र और आयु का नाश होता है। 3 शरीरों औदारिक, तेजस और कारमाण से संबंध विच्छेद करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। अब शरीर गिरते रह किते शरीर टांग किते पकड़ो के शरीर ही नहीं होते, चलेगा। सिद्ध भगवान सिद्धों का मार्ग ध्यान है, निज से का मार्ग ध्यान है। अनेकांत है, यहाँ एकांत नहीं है, यहाँ अनेकांत है। जिन दर्शन से निजदर्शन करना है, जिन दर्शन नहीं किया तो निर्दर्शन कैसे होगा? दर्पण में चेहरा अपना देखना है। सुनो, चेहरा अपना देखना है लेकिन बिना दर्पण के नहीं दिखता है। जब भी चेहरा देखेंगे दर्पण में देखेंगे, लेकिन देखना किसको है? अपने चेहरे को। आहा। 3 शरीरों औदारिक, तेजस और कारमाण से संबंध विच्छेद करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। शरीर से रहित, जन्म मरण से रहित पूर्ण शुद्ध अवस्था यही परमात्मा अवस्था है, जिसका चिंतन मनन ध्यान करके संसारी जीव उन जैसा होने का पुरुषार्थ भगत जी क्या करता है? कैसे है इस सिद्धार्थ, कैसा है इस सिद्धात्मा का स्वरूप? ना कोई राग है, ना द्वेष है, ज्ञानादि गुण सब पूर्णता को प्राप्त हो गए। अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा, आत्मा कृतकृत हो गया है। अब कुछ भी होना शेष नहीं है। स्वभाव की पूर्णता होने के बाद कुछ होना बाकी ही नहीं रहता। जैसे अभी तक प्राप्त नहीं किया था, ऐसे उस निस्वभाव को आज प्राप्त कर लिया है। जिस पर को ग्रहण किया हुआ था वह सब जानना जाने कहाँ छूट गया है। अब ना कुछ ग्रहण करने को शेष, ना छोड़ने को। यह आत्मा परमात्मा सच्चिदानंद चैतन्य प्रभु हो गया है। यही मोक्ष है, यही निर्वाण है, यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता है। यही वस्तु स्वभाव है। कहा भी है, एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर। धन्य है वे जीव जिन्होंने मनुष्य पर्याय पाकर यह कार्य संपन्न किया। राग रूप आग आत्मा को जला रही है, विषय कसाय का तो जन्म मरण में ही सेवन किया है। हे चेतन, अब निस्वभाव की पहचान करके उसमें लगने का मौका मिला है। देख यह मौका कहीं खो। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। जग में मेरा कोई नहीं,
खुद ज्ञानानंदमयी हूँ। एक बार अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों बुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। गायक हूँ बस गायक हूँ मैं, ज्ञाता दृष्टा बन कर जियो। गायक हूँ मैं गायक हूँ, ज्ञाता दृष्टा बन कर जियो। हे चेतन तुम जल्दी चेतो, मृत्यु पंखा झुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। सापेक्ष अमृत जिन बचन, निरपेक्ष सत चैतन्य घन दर्शा रहे। कलिकाल में अनुभव करो हे भव्य जन, तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे जिन वचन, तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान बस भ्रमते रहें, पशुवत सदा ही दुख सहे। धनी धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुन निजे। द्वादशांजन वाणी महाराज महाजयंधर पंच परमेष्ठी भगवान।